और आपको सीधे लिए चलते हैं सरायकेला, जहां पर खतियान जोहार यात्रा के तहत सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी है और वहां पर बिरसा मुंडा स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां सीएम आम जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। तस्वीरें आप देखिए।
कैसा वजह से आज के इस कार्यक्रम में, जोहार यात्रा के कार्यक्रम में सभी आगंतुक अतिथियों का सरेकला खरसवां जिला समिति की ओर से स्वागत है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सानंद आचार्य से आग्रह करूंगा, हमारे लोकप्रिय मंत्री कल्याण सह परिवहन श्री चंपाइदा को मोमेंटो देंगे एवं चंपाइदा मोमेंटो के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी हमारे युवा साथियों के द्वारा आगंतुक अतिथियों का फूल का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। पकड़िए उसको, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जिला अध्यक्ष एवं उनके टीम के द्वारा संयुक्त रूप से माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। कर लेंगे, कर लेंगे। कृपया अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, इसलिए थोड़ा देर के लिए बाजा वाला शांत रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिला अध्यक्ष और सचिव बुके देकर आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। बुके देकर सम्मानित करेंगे झारखंड सरकार के मंत्री श्री सरितानंद भोक्ता जी का हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष सोनाराम बोदरा जी। बुके देकर सम्मानित करेंगे हमारे कल्याण सह परिवहन मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी को केंद्रीय सदस्य रंजीत प्रधान। प्रमोशन हो गया। हमारे मंत्री श्री गुप्ता जी का बुके देकर सम्मानित करेंगे श्री सानंद आचार्य जी। केंद्रीय सदस्य चंचल गोस्वामी बुके देकर सम्मानित करेंगे हमारे विधायिका महतो जी। इचागढ़ विधायक सविता महतो। काबुल जी बुके देकर सम्मानित करेंगे
हमारे खरसुआ विधायक दशरथ गागराई जी को। जिला सचिव हमारे विधायक चक्रधरपुर सुखराम जी को बुके देकर स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच विशिष्ट अतिथि स्वरूप इचागढ़ के विधायक श्री सविता महतो जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वे सभा को संबोधित करेंगे। आज सरायकेला जिला पर बिरसा मुंडा स्टेडियम पर उपस्थित हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार के कैबिनेट श्री चंपाई सोरेन जी, झारखंड सरकार के श्री बन्ना गुप्ता जी, झारखंड सरकार के मंत्री श्री भक्तानंद जी और यहाँ खरसना विधायक श्री दशरथ गागराई जी और यहाँ पर उपस्थित चक्रधर विधायक शुक्रा मुरांग जी, यहाँ पर मंच में बैठे सभी सम्मानित गण और जो हमारे राज्य में जो खतियानी जोहार के कार्यक्रम जो उपस्थित यहाँ पर सभी माताएं बहनें भाई दूर गांव से आए हैं, सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे खतियानी जोहार खतियानी हमारे बिल पास कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के लिए हमारे राज्य के सभी के लिए जो बहुत ही हमारे आने वाले भविष्य के लिए पढ़ाई बोलिए या सर्विस बोलिए, जो भी बहुत महत्वपूर्ण ये जो बिल पास हो के, लेकिन हम राज्यपाल महोदय ने जो ये बिल को खरीद कर दिए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट मंत्री इसको फिर एक बार पारित करेंगे और इसको यही बोल के पूरा उपस्थित सभी को मैं एक बार जोहार और प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इचागढ़ के विधायक जी को। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खरसुआ के विधायक श्री गागराई जी को आग्रह करूंगा वे संक्षेप में सभा को संबोधित करेंगे। संक्षेपे सभाटाके सम्बोधन करवार जन्य हमरा संचालन महोदय बोलियाछेन, ओई जन्य हमरा सम्बोधनटाके बहुत लम्बा हमरा नाई करब। जत आसियाछो सबाइके हमरा खातियानी जोहार करछिन और हमरा बोलते चाই যে আগু দেশমগুরু শিবু সোরেন जो आंदोलन करते छिलो ওই সময়ের লোক খুব নারা দিয়েছিলেন, আর যখন শিবু সোরেন এই রাজটাকে অলগ করালেন, অলগ করাবার বাদে নারাটা ধীরে ধীরে আমরা কম হচ্ছে। ওই জন্য আমরা একটা নারা দিছেন আর সবাই তো ওরা সাথ দিবেন না। যত মা বহিন বসে আছেন পান্ডালের ভিতরে, বাইরের লোক তো খরাই গরম হয়ে আছেন, ও তো হ্যাঁ বলছেন, লেকিন এই ছায়রাটাই যে বসে আছো না, কিছু বলছো নাই, তো ওরাই সাথ দিব না গো। খাতিয়ানি একতা জিন্দাবাদ, खातियानी एकता जिंदाबाद, खातियानी एकता जिंदाबाद। जो खतियान का बात करेगा, जो खतियान का बात करेगा, जो खतियान का बात करेगा,
दिसुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, महागठबंधन दल जिंदाबाद, महागठबंधन दल जिंदाबाद। आज के हमरा सरायकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में खात्यानी जोहार यात्रार सरायकेला जिला दिगेले आज आयोजित करा हुआ छे। और आज के खात्यानी जोहार यात्रा जो तो हमरा आसिया छोन माँ बहन दादा भाई और आज के खात्यानी जोहारेर संबोधन करवार जने मंचे मुख्य अतिथि रूपे आसिया छेन राज्य युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन साहब, साथ साथ ही हमारा सरायकेला विधायक राज्य मंत्री दादा चंपाई सोरेन साहब, छात्रालय विधायक हमारा आसिया छेन झारखंड सरकार मंत्री दादा सत्यानंद भोक्ता साहब, जमशेदपुर पश्चिमेर विधायक आसिया छेन राज्य मंत्री दादा बन्ना गुप्ता साहब, मंचे उपस्थित अछेन दीदी इचागोड़ेर विधायक सविता महतो साहब, चक्रधरपुर क्षेत्र रे आसिया छेन विधायक दादा सुखराम उरांव साहब और जो तो हमारा पार्टी ले आसिया छेन जिलाध्यक्ष सचिव सहित तमाम पार्टी रे पदाधिकारी सबाई के हमारा नमस्कार जना छेन हमदेर दिगेले सबाई के जोहार। तो जो तो हमारा आज एता खातियान जोहार यात्रार कार्यक्रमटाके सफल बनाबर जने और राज्य एक सन्देश दिवार जने हमरा आज आसिया छीन। चूंकि आज के पेपरे हमरे देखिया छीन जे राज्य राज्यपाल 1932 इस्वीर खातियानटाके वापस करलेन। केमन केमन ये बीजेपीर सरकार हमदेर राज्यर लोग के केमन करी हमरा आपोसे लड़ाबो और हमदेर एथार लोग के ओलोग ओलोग कराई बाहिरेर लोग एथार राज करबेन ओई मतन बीजेपीर इशारा ये था हमदेर राज्यर राज्यपाल महोदय राज्यर हितेर जने जो हमरा राज्यर युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 इस्वीटाके एथा लागू करवार जने मंत्रिमंडल विधानसभा सभाले पारित करिया हमारा राज्यपाल के पाठाई छिलेन। चूंकि उटा राज्यपाल राष्ट्रपति दिन के पाठावार नाई करी हमरा सरकार के आर्थर इटा के वापस करलेन। इटार हम ये सभाले घोर हमरा निंदा करछेन। मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़िया आदमी को यहाँ ला करके 1985 ईस्वी का खतियान को लागू करने का काम किया था। 1950 ईस्वी का खतियान यहाँ लागू होने से बाहरी लोगों का प्रवेश इसी राज्य में हुआ है। इसी बाहरी लोगों को रोकने के लिए महागठबंधन दल ने 1932 ईस्वी का खतियान को झारखंड में लागू करने का काम किया है। एकीकृत बिहार के समय में हमारे यहाँ के मूलवासी ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिल रही थी, परंतु झारखंड जब बिहार से अलग हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी को पहला राज्य में नेतृत्व करने का अवसर मिला और उनके सरकार में यहाँ के मूलवासी जो लोग हैं, यहाँ के ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को 27% से घटा करके 14% में लाने का काम किया है। पुनः झारखंड सरकार महागठबंधन दल के सरकार ने राजहित के लिए यहाँ के ओबीसी वर्गों को फिर से 27% का आरक्षण लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल से विधानसभा से पारित करके राज्यपाल को भेजने का काम किया। राज्यपाल को इस पर विचार करके अस्थायी नीति लागू होने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को अनुमोदन करना चाहिए। उन्होंने वैसे नहीं करके राजहित के लिए उन्होंने राज्य को अपमान करने का काम किया है। तो मैं साथियों ये बता देना चाहता हूं,
जिस प्रकार से पूरे राज्य में खतियानी जोहार यात्रा का ये दूसरा चरण का कार्यक्रम आज सरायकेला जिला में चल रही है, निरंतर इस प्रकार से झारखंड के 24 जिला में खतियानी जोहार यात्रा चलेगी। और हम सभी आज जिस प्रकार से सरायकेला के ऐतिहासिक बिरसा मुंडा के स्टेडियम में अपना खतियानी जोहार यात्रा का उपस्थिति दर्ज कराए हैं, आने वाला समय निश्चित रूप से खतियान झारखंड का आधार बनेगा और खतियान ही झारखंड का स्थानीय नीति होगा। इतने ही कहकर के मैं अपना वाणी को विराम लगाते हुए आज के इस खतियानी जोहार यात्रा में आए हुए तमाम माता बहनों को मेरी तरफ से सबको जोहार। सोभाई का हमारा जोहार कोरचिन, सोभाई का हमारा खतियानी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खरसवां के विधायक जी को। उन्होंने बहुत भली भांति अपने विचार को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए, जिसे झारखंडी विचार कहते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ उपस्थित हैं चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा वे सभा को संबोधन देंगे थोड़ा समय का ख्याल रखते हुए। धन्यवाद संचालन महोदय। भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच में आसीन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बड़े भाई मंत्री चंपाई दास जी, बन्ना गुप्ता जी, मंत्री भोक्ता जी, हमारे भाभी श्री सविता मातो जी, खरसवां के विधायक दशरथ गगराई जी, मंच में उपस्थित सभी को हमारी ओर से खतियानी जोहार। समय कमी के कारण हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग देना चाहेंगे। लेकिन एक बात आपके बीच हम जरूर रखेंगे कि जो संघर्ष मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, आप ध्यान से देखिए, आपके घर में, आपके गांव में, आपके पंचायत में कितने बाहरी लोगों का घुसपैठ के तरह हमारे बीच आज घुसे हुए हैं। जो लोग हमारे झारखंडी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा दिमक के तरह धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यह बीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। जब से यह सरकार बनी है तब से लेकर अब तक इनको जितना टॉर्चर किया जाता है, जितना मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से लगता है कि यहाँ की झारखंडी जो लोग हैं, यहाँ की आदिवासी मूलवासी के जो सोचे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं इनकी काम में बाधा डालने का काम ये किया जा रहा है। हम सबों को ये समझना होगा कि यह झारखंड के बारे जो करना चाहते हैं, झारखंड के बारे जो सोचते हैं, उन्हें हमें सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। हमारे बीच कई ऐसे लोग घुसे हुए हैं। आप लोग देखते होंगे कि हमारे बीच घुसकर किसी न किसी रूप से जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल वगैरह वगैरह किया जा रहा है। आप लोग समझे, जो लोग आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करना होगा, तभी ये झारखंड का झारखंडी विकास हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि ये रोड में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्लोगन एक लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, जो कहते हैं वो करते हैं। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ ना। जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं उसको हम डिप्यूटी करते हैं। उसी का नाम है हेमंत सोरेन। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सीकेपी के विधायक जी को। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा
वे सभा को संबोधित करेंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता जी। मंच पे बैठे राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारे गुरु और इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक सह कल्याण मंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी, हमारे बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी माननीय मंत्री, हमारे भाई दशरथ गगराई जी, सुखराम उराव जी, बड़ी बहन सविता महतो जी, मंच पे बैठे सभी हमारे गठबंधन के प्रमुख साथियों, दोस्तों और यहाँ अपार जन सैलाब, ये झारखंड के मेहनतकश और गरीब गुरबा लोगों के आवाज को बुलंद करने का एक समूह जुड़ा है। और अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं ये हैं कि अभी भी लोगों का बहुत विशाल आना बाकी है और यहां लगता है कि इस सभा स्थल में पैर रखने की जगह नहीं है, जबकि पता चल रहा है कि हजारों लोग अभी रास्ते में हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की ये दूरगामी सोच है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा विहीन हो गई है, उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचे हैं। बहुत हाथ पैर मारा है, कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी वोट को खरीदने के माध्यम से, लेकिन जब इनके सारे चाल जो है झारखंड के भोले भाले लोगों ने समझ लिया और झारखंड की जनता कभी पीठ में छुरा मारने वाले लोगों को पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, ये झारखंड सिद्धू कानू का झारखंड है, ये झारखंड शहीद निर्मल महतो का झारखंड है, ये झारखंड दिसम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड है, ये झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड। यहाँ पर सीधे साधे सरल लोग हैं और वो सीधी बात समझते हैं और सीधी बात करते हैं। और हम आपको विश्वास देते हैं कि जब जब हम लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक करते हैं तो उतना हमारे लोगों में जितना जो है उतावलापन और उत्सुकता नहीं होती, उससे ज्यादा हमारे विरोधियों के पेट में दर्द होने लगता है और मां से ज्यादा मौसी को तकलीफ होने लगता है कि अभी नया क्या योजना लागू होगा, नया क्या मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। ये डरे और सहमे लोग हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत खतियानी यात्रा के इस जोहार खतियानी यात्रा का बहुत बहुत जोहार करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं ये सरकार को, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां से नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि ये पीठ में छुरा मारने वाले लोगों को झारखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कह के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों को बहुत जोहार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री साहब को। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लोकप्रिय मंत्री कल्याण सह परिवहन विभाग श्री चंपाई दास से आग्रह करूंगा, वे सभा को संबोधित करेंगे। आज खतियानी जोहार यात्रा में सरायकेला खोरसा जिला के सभी गांवों से आए हुए झारखंडी सुपूतों, भाइयों बहनों, मानकी मुंडा, माझी परगना, ग्राम प्रधान,
सभी क्रांतिकारी युवा और मंच में हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री युवा सम्राट हेमंत सोरेन, हमारा स्वतंत्र भक्ता मंत्री बन्ना गुप्ता, हमारा मंत्री विधायक दशरथ गगराय, विधायक सविता महतो, विधायक सुखरामू राव और मंच का सभी अतिथिगण, पत्रकार साथीगण, सभी को हमारी ओर से जोहार, नमस्कार। तीसरी खत्यानी जोहार जात्रा रे बेटा आकन हादगा को मिशी को मान के मुंडा को शवेन को आलिंग पाई थे जोहार जाके पे सोहर सेटेरा कर सरायकेला खोरसवा जिला रे होलकेरिया गाते को बोया को मेशी को माझी को प्राणिक को गोडेत को सनम को अलिया लहाते हुल जोहार। आज हम ऐसा कुछ बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो स्थिति पैदा हुआ, हम इस सरायकेला धरती, सरायकेला खोरसा धरती ये ऐतिहासिक धरती है, वीर माटी है। एक समय पूरा बंगाल राज्य में था हम लोग। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, उसका बाद हमारा इस धरती का हमारा पूर्वजों ने ना हम बिहार में रहेंगे ना उड़ीसा में रहेंगे, हम झारखंड बनाएंगे, झारखंड के अस्तित्व में रहेंगे। और खोरसा का धरती में 1948 में 1948 1 जनवरी को लाखों के संख्या में खोरसवा धरती में जमा हुआ और उसी समय का आवाज ना हम अपना एक अलग झारखंड बनाएंगे और उसी के उस शहीदों का आवाज कि झारखंड अलग होने के बाद 1932 से खतेन आधारित होगा झारखंडियों को पहचान। ये खोरसा का धरती शहीदों का आवाज है। हमने आप लोग को याद दिलाएंगे 1755 में बाबा तिलका माझी ने संघर्ष का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, मेरा खेत खलियान, हमने अपने खेती करते हैं, मेरा सामाजिक व्यवस्था है, मेरा भी सारा चीज है, मेरा भी जाहिर स्थान है, देशावली है। हम किसी का गुलाम नहीं करेंगे, हम अपने देश में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र में रहेंगे। ये बाबा तिलका का 1755 में आवाज था। वही लड़ाई फिर सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झनों का नेतृत्व में, वही आवाज मेरा खेत खलियान, हमने अपने से हाल चलाते हैं, अपने से कुदाल, अपने से सब कुछ करते हैं, यहाँ किसी का हुक्म नहीं देंगे, हम किसी का उपनिवेश में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। ये बात सिद्धू कानू का क्रांति का बिगुल बजा और भारत के देश कुछ अपना संदेश पहुंचाया और संताल परगना कैसे करे अधिनियम बना।
उसी तरह बिरसा मुंडा लड़ाई क्या यही जल जंगल जमीन, अपना खतियान, अपना भाषा संस्कृति, हम किसी का गुलाम में नहीं रहेंगे, हम उपनिवेश में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रूप से हम रहेंगे। यहाँ हम आपका हुक्म नहीं चलने देंगे। और तीर का नोक से हुक्म को जंजीर को तोड़ दिया और सीएनटी एक बना दिया। या कोल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह होने के बाद भी यही आवाज, और यही आवाज विलकन से रूल बना। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम उनको देश का संविधान जो रचना किया भीमराव अंबेडकर और जो सहयोगी साथीगण, वो जानता है भारतवर्ष बहुभाषा बहुधर्म के है। भारतवर्ष ऐसा संविधान निर्माण हुआ, कोई भी भाषा संस्कृति, कोई भी धर्म, ताकि अपना स्वतंत्र रूप रह के अपना विकास कर सके। हम ये 1932 भारत के संविधान के अंतर्गत से हम आवाज बुलंदते हैं। ये शेड्यूल एरिया है। ये शेड्यूल एरिया में जब वन अधिकार अधिनियम है, एसपीटी एक्ट है, विल्किंसन रूल है, सीएनटी एक्ट है, इसमें उपनिवेश स्वीकार नहीं करेगा झारखंड का आदिवासी, झारखंड का मूलवासी स्वतंत्र से रूप रहेगा। और झारखंड के शहीदों, खरसा के शहीदों का जो उम्मीद है, आज मांग था कि हम झारखंड बनाएंगे, 1932 को खतियान आधार करके यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हम एक पहचान दिलाएंगे। यही तो लड़ाई है। कौन कहता है हम संविधान का बाहर कहते हैं? हमने इतिहास को दूरी देख रहा है। हमारा आदिवासी एक संघर्ष का जीवन है। जब झारखंड आंदोलन दिसम गुरु शिबू सोरेन ने बढ़ाया, झारखंड का विरोधी लोग क्या कहा? झारखंड विच्छिन्नवादी आंदोलन है, झारखंड वो सामाजिक तत्व लोग है। कभी पीछे नहीं हटा झारखंडियों। उस आंदोलन, झारखंड आंदोलन को तरह तरह का संज्ञा देते थे। कौन कहता था विच्छिन्नवादी, कौन कहता था ये नक्सलाइट, कौन कहता था वो सामाजिक तत्व। लेकिन झारखंड के धरती के यहाँ के सुपूतों ने कितना गोलीकांड होने के बाद भी झारखंड की आवाज गांव से लेके शहर तक लाया, दिसम गुरु शिबू सोरेन का नेतृत्व में, और दिल्ली तक पहुंचा दिया। इसीलिए हम लोग खोरसा का धरती के शहीदों को जो याद करते हैं, उनका सोच और उनका जो मांग 1932 का खतियान आधारित, यह हम लंबा संघर्ष करके हम लोग दिखा देंगे भारत के अंदर में। यहाँ आदिवासी हर समय पीढ़ी के पीढ़ी में अपना इतिहास बनाया, और 1932 का आधार भी संघर्ष करके हम लोग बना देंगे, ताकि अपना संघर्ष का परिचय भारत के बीच में हम लोग ला देंगे कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं, अपना शहीदों का सपना को पूरा करेगा। यही खतियानी जोहार है, जो आज आपका बीच में हेमंत सोरेन जो आज सोचा है, दिसम गुरु शिबू सोरेन हम लोग को झारखंड ला दिया, कि उनका आंदोलन में कितना शहीद हुआ, कितना बहु बेटी का सिंदूर मिटा है, कितना जेल यात्रा किया है, कितना घर उजड़ा है। कभी झारखंड आंदोलन से पीछे नहीं रहा। और आज आप लोग कसम खा लीजिए, यदि खतियानी चाहिए तो आप फिर से आंदोलन के तैयार हो जाएंगे। हर गांव में जो 32 का खतियान बोलेगा,
वही प्रवेश करेगा, और नहीं तो झारखंड का धरती में जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए साथी, काफी बात आप लोग के बीच में मुख्यमंत्री ने कहेगा, हमने दिल का बातों ने कहा कि हम लोग का जीवन शुरू से संघर्ष है। ये शेड्यूल एरिया है, इस शेड्यूल एरिया में कैसे करके उपनिवेश बेस बनाएगा। शेड्यूल एरिया में यहाँ का ग्राम प्रधान मानकी मुंडा माझी परगना सामाजिक व्यवस्था है, वो निर्णय करेगा हम क्या करेंगे। हमने भारत के संविधान को दिल से मानते हैं, हम आदर करते हैं, उसका लिए हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया है। इसीलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी, पिछले दिन याद करो जब CNT संशोधन करके तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दत्त आया था खोरसवा का धरती में, वहां से लाखों परिवार, लाखों आदिवासी मूलवासी उसमें जगह नहीं दिया, उसको वहां से भगा दिया। ये शहीदों का देन है, वो धरती का देन है, वीर माटी का देन है। उन शहीदों को भी बर्दाश्त नहीं किया, हर आदमी आग के तरह जल गया। ये क्या झूठ है? कोई कहता है ये गलत मांग है। शेड्यूल एरिया में उपनिवेश कैसे कायम होगा? हमारा पूर्वजों ने कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद से समझौता नहीं किया, आज कैसे करेंगे? इसीलिए आज जो हेमंत सोरेन ने, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे नौकरी के बात हो, कानून बना दिया। जंगल का बीच का गांव, उस गांव में भी जो गांव में कभी दिया नहीं जलता तो उस गांव में दिया जला दिया। हर परिवार को पेंशन दे दिया। जो BDO CO कभी जंगल नहीं जाते थे, SDO जंगल नहीं जाते थे, DC जंगल नहीं जाते थे, उस गांव में जाके दरखास्त लिया और स्वीकृति हुआ। ये देश के अंदर में पहला राज है जो हेमंत सोरेन ने करके दिखाया। बोलता है भारतीय जनता पार्टी अलग राज्य के 20 साल राज किया, कौन सा काम किया है? क्या दूध का नदी बहा दिया था? खाली बोलता है यह भ्रष्टाचार। झारखंड के घर में जाइए, भी खपरा घर है। 100 साल से माइनिंग हुआ, गुजरात और बंबई और दिल्ली में यहां का पैसा का नजर आता है। झारखंडी घर अगर खपरा जाए एडवस्टर किया तो बोलता है कहां से पैसा आ गया। अरे यह जो रातें रात 10 तला 10 गाड़ी का मालिक बनता है बाहर से आके, वो कहां से लेके आया? जो पेट के चलते आया था। इसीलिए बात कभी है, इसलिए ये आज जनशैलाद, ये जनशैलाद जब तक 1932 पूरा नहीं होगा तब तक ये आगे बढ़ते रहेगा। हेमंत सोरेन का नेतृत्व में कोई रोक नहीं सकता है। चाहती ना के बोया मिसी पे है जकान नुआ झारखंड धरती रे अब तो वीर पुरुष होड़ कना बोल बाबा तिलका माजी सिद्धू कनु चांद भैरव बिरसा मुंडा फूलो जानो उनको जो मायांग ठोप कना बोल उनको भागवा ते को तहे कना जीव का लाइला न मा दूर हसा खातिर ते सावता खातिर ते माझी आखड़ा बंचाव खातिर ते मन की मुंडा बंचाव खातिर ते उनको जो मायांग ठोप कना बोल अब वो जहां बोल मेना 1932 खतियन जा सरकार कोर्सवा शहीद दिवस रे जहां अब वो शहीद करने को हजार हजार हो उनको अड़ंकना ओना दोवन पूरा हुआ तो वे ना धरती झारखंड धरती रे अब वो दिशो
अब आतु अब राजता है ना। इसीलिए तमाम साथीगण, झारखंड की जनता, झारखंड के सुपुतो, यह बड़ा लंबा इतिहास है संघर्ष का। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी मत छोड़ो, नहीं तो झारखंड की जनता आपको छोड़ेगा नहीं और अपना मांग हासिल करके देखेंगे लेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जो झारखंड। सर खोरसा का शहीदों अमर रहे, झारखंड आंदोलन करे शहीदों अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों के सामने झारखंड के टाइगर, लोकप्रिय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी ने टाइगर की तरह दहाड़ के यहाँ की जो जनता की जो विचार है उसको आप लोगों के सामने रख के मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे सामने उपस्थित हैं झारखंड के मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा आप लोगों को संबोधन देंगे। खतियानी जोहार यात्रा के मुख्य अतिथि, राज्य के लोकप्रिय, युवाओं के धड़कन, विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री चंपाई सोरेन साहब, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय विधायक दशरथ गगराय जी, माननीय विधायक सुखराम उरांव जी, माननीय विधायिका सविता महतो जी, मंच पर उपस्थित सभी गठबंधन के नेतागण और हजारों हजार के संख्या में विभिन्न गांव से कोने कोने से आए सभी भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज 1932 का खतियान, झारखंड का पहचान माननीय मुख्यमंत्री का नारा है। और जो झारखंड सरकार ने 1932 से खतियान जो लागू किया, आप लोग आज अखबार में कई टीवी चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि जो 1932 खतियान का विधेयक है उसको वापस कर दिया गया। झारखंड सरकार जो काम करना चाहती है, जो गांव में विकास करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, नीति बनाना चाहती है, उसके भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार कुछ काम करे, लोगों को रोजगार दे और गांव में बिजली पहुंचाए, पानी पहुंचाए, सड़क पहुंचाए, नहीं चाहता है। वह हमेशा व्यवधान पैदा करना चाहता है कि सरकार को अस्थिर करना है, सरकार को गिराना है। कभी खरीद फरोख्त, कभी गिराने की बात करती है, लेकिन झारखंड सरकार इतना मजबूत है कि गिरने वाली नहीं है। लेकिन जब आपात कीजिए 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अगर अच्छा दिन लाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। उस समय 14 में डीजल 52 रुपये, पेट्रोल 58 रुपये, गैस 400 रुपये। यानी 7 साल के शासन में, जो 60 साल में नहीं हुआ, इस 7 साल के शासन में डीजल के दाम 100 रुपया पार, पेट्रोल 100 रुपया पार, गैस 400 से 1200 रुपया। इसके साथ साथ डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, भैंस हो, गाय हो, बकरी हो और लकड़ी हो, सब में भारत सरकार दाम बढ़ाने का काम किया और गरीब के कोई चिंता नहीं किया। जब उनकी डबल इंजन की सरकार थी, फुल बहुमत की सरकार थी झारखंड में, तो क्या किया? आपके बगल के ही मुख्यमंत्री थे, कहा कि योजना बनाओ अभियान, लगा कि इतना योजना बनेगा कि अब योजना बचेगा ही नहीं, पूरा 5 साल घूमते रहिए, योजना बनाओ, डोभा बनाओ, हाथी उड़ाओ। हर्ष क्या हुआ? न हाथी उड़ा, न डोभा बना, न योजना बना, हाथी जगह पर अपने उड़ गया। उड़ा कि नहीं उड़ा जी? कहा कि 65 पार हो गया अपने पार। तो जब सत्ता में आते हैं
तो गरीबों के विकास के लिए, कल्याण के लिए कोई काम नहीं करते हैं। खाली झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन की सरकार चलाती है। हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक एक आपदा नहीं, दो दो आपदा, कोविड-19 को कोरोना जैसे महामारी से सभी झारखंड को सहजता से बचाने काम किए, मजदूरों को लाने काम किए, घर तक पहुंचाने काम किए। इसके साथ साथ दूसरा आपदा आया सुखाड़, सुखाड़ से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं चला रही है। और विकास के दिशा में हमारे जो गरीब, जो जंगल पहाड़ में रहते थे, जिनको वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड से वंचित रहता था, जो ब्लॉक नहीं जाते थे, अंचल नहीं जाते थे, जिला नहीं जाते थे, पदाधिकारी उनके पास नहीं जाते थे, माननीय मुख्यमंत्री ने अभियान चलाकर पूरे गरीबों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जॉब कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड घर घर तक उपलब्ध कराने का काम किया। और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जो 2004 ने भारत सरकार ने पेंशन बंद किया था, जो लोगों को टेंशन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री ने लागू करके दिखाने का काम किया। 1932 से खतियान लागू करने का काम किया। अब उसका दर्द हो रहा है कि सब काम जब गठबंधन की सरकार कर देंगे तो ऐसा ही तो मेरा सुफड़ा साफ है तो आने वाला और हम कहीं नजर नहीं आएंगे। इसलिए व्यवधान पैदा किया जा रहा है। झारखंड सरकार के भी जितना काम हुआ है, जो 20 वर्षों ने अब कोई एनडीए सरकार नहीं किया, अभी तो ये झांकी है। अभी 2 साल कई महत्वपूर्ण काम होना बाकी है। इसका उदाहरण कि 4 विधानसभा उपचुनाव हुआ, चारों उपचुनाव गठबंधन के हमारे प्रत्याशी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चुनाव जीतने का काम किया। आने वाले फिर एक उपचुनाव है रामगढ़, उसको भी हम लोग ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। और जो उसका कथन या करने में भारतीय जनता पार्टी के अंतर है, आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कुछ गलती सलती होगा तो हम लोगों को माफ करना और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से साफ करना। यही कहने के लिए आए हैं, निवेदन करने, अपील करने के लिए आए हैं कि आप सरकार के जो योजनाएं हैं जो चल रही है उसको प्रचार प्रसार कीजिए। क्योंकि समय कम है, मैं यही कहना चाहता हूं, झारखंड जल और जंगल जमीन संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। झारखंड में जल और जमीन का संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। झारखंड के संस्कृति, सभ्यता और कला की आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड में बहुत सरकारें आई और गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री खुशहाल और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को। मैं आप लोग का इंतजार का घड़ी को खत्म करने वाला हूं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नारा देंगे, आप लोग उसमें साथ देंगे। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री चंपाई सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विधायक सुखराम उरांव जिंदाबाद, जिंदाबाद, विधायक दशरथ कागड़े जिंदाबाद, 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 विधायक सविता महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोगों ने धैर्य के साथ आज के सभा के मुख्य अतिथि को सुनने के लिए उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा आप सबको संबोधित करेंगे। आज यहां सरायकेला जिले के इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में
खतियानी जोहार के इस पड़ाव में यहां हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय चंपाई सोरेन जी, हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्री सहयोगी बन्ना गुप्ता जी, यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे विधायक दशरथ गगरे जी, यहां उपस्थित विधायक सविता महतो जी, यहां उपस्थित विधायक सुखराम उरांव जी, यहां उपस्थित जिले के सभी हमारे गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता साथीगण और विशेषकर नोंडे आपो आतु दिसोम खोन पे सौ सेटर कान गो बाबा बोया मिश्रा को मजी अड़ाम गुड़ित नायके को मानकी को मुंडा को सनाम खोन पहला लिंग सेन खोन अड़ी अड़ी खतियानी जोहार। बहुत समय से आप लोग यहां जमावड़ा में लगे हैं और आज इस खतियानी जोहार को जो आप लोगों ने आज इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर जो इसको और जो मजबूती प्रदान की है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। महीने भर से लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में हमने ये खतियानी जोहार यात्रा आम सभा किया, 1 दर्जन से अधिक जिलों में भ्रमण किया और इस जोहार यात्रा में जिस तरीके से लोगों का हुजूम आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संकेत दे रहा है जिस संकेत का इंतजार हमें बरसों से था। इस राज्य का जन्म, इस राज्य का संघर्ष झारखंडियों को बताने का जरूरत नहीं है। यहां कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग इस सभा में आए हैं। अभी हम आए रास्ते से तो कुछ बूढ़ा बुजुर्ग लोग को हम रास्ता में देखे, मंच पर रही है कई लोग जिनके चेहरे पर, माथे पर ये अलग राज का इतिहास लिखा हुआ है। उनके चेहरे पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि ये राज कैसे हमें मिला, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने लोगों का इसमें बलिदान ही हुआ। हाथ में गिन नहीं सकेंगे यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, जिन लोगों ने इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के लोगों की रक्षा के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, अपने पीढ़ियों को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पर अपना जोर दिखाकर, अपना ताकत दिखाकर और अपना वजूद को बचाने का काम उन लोगों ने किया है। एक लंबा लड़ाई,
मुझे लगता है इस देश का आजादी जिस तरीके का संघर्ष रहा है उससे कम इस राज्य का भी संघर्ष नहीं रहा है। इस देश में जब लोग भारत देश आजाद होने का सपना नहीं देखता था, उस समय से हमारे पूर्वज इस राज्य के जल जंगल जमीन यहां के मूलवासी आदिवासियों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। ये वो झारखंड है। और कभी कभी कुछ लोग आज भी जो सदियों से यहां पर सक्रिय रहे हैं, वो लोग इन प्रकारेण यहां के झारखंडियों को डराने धमकाने का प्रयास करता है। बहुत यहां बड़े पैमाने पर पत्रकार मित्र लोग खड़े हैं। अभी बाहर निकलेंगे तो तुरंत माइक मुंह में ठूस देगा, बोलेगा कि 1932 का खतियान का विषय राज्यपाल महोदय ने सरकार को वापस कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार के सोच के विपरीत इस राज्य का ही महामहिम जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अपने विपक्षियों को कि ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है। और ये झारखंड में अभी जो सरकार है वर्तमान, यहां के मूलवासी आदिवासियों को ने चुन कर बैठाया है। यहां पर जो यहां की सरकार चाहेगी वही इस राज्य पे लागू होगा, गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं होगा। अभी तो कागज हमारे हाथ में नहीं आया है, अखबार के माध्यम से खबर आया है। अगर वो चाहते हैं कि जिस संवैधानिक पद का कसम खा करके राज्यपाल महोदय यहां बैठे हैं, उस कसम का धज्जी उड़ेगा, ऐसा होगा नहीं और हम लोग होने भी नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी इस राज्य का बागडोर यहां के मूलवासी आदिवासियों के हाथ में है। ये लोग बोलता है जो हम लोगों ने कानून बनाया वो असंवैधानिक है, नियम संगत नहीं है। अजीब हालत। मतलब यहां के 3.25 करोड़ लोगों ने जो सरकार बनाया है, ये लोग सब बोका लोग हैं क्या जी? है? ये लोग कितना दिन तक हम लोग को बोका बुझेगा? है? चिंता मत करो, यही बोका लोग अब तुम लोग को इतना ठोकेगा कि जीवन में फिर राजनीति करना नहीं समझ। जब राज अलग करने का लोग बात करता था, हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, चंपई सोरेन जी, अनेक लोग यहां पर उपस्थित हैं। पेट में गमछा बांध करके जब आंदोलन होता था, उस समय भी इस राज्य को अलग करने का आंदोलन कोई लोग असंवैधानिक बोलता था। उस समय उन आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था, नक्सलवादी कहा जाता था। और उस आंदोलन में तो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को देखो और गोली मार दो का अभी आदेश हो गया था। यहां तक लोग जाते हैं। आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित जब जब आवाज उठाएगा तो पेट में तो इन लोग को दर्द होगा ही। और अभी तो
जिस तरीके से आवाज उठ रही है उसमें पेट तो दर्द होगा ही, पेट झड़ी भी 7 महीनों का हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। असंवैधानिक बोलते हैं, विवादास्पद बोलते हैं, वाह अजीब बात है। ऐसा विषय सरकार को नहीं लाना चाहिए जिससे विवाद पैदा हो। मतलब जो शोषक लोग हैं उस विवाद को रोकने के लिए शोषक तत्व का जिम्मेवारी है क्या? आज आदिवासियों को, यहां के मूलवासियों को, यहां के खतियानधारी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देना क्या संवैधानिक बात है? क्या जी यहां के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देना का बात गलत है क्या? इसको बोलता है ये लोग असंवैधानिक है। ये होगा, अभी ये शुरू हुआ है। हम लोगों को लड़ाई थोड़ा ज्यादा दिन तक हम लोग का चलता है। हम लोग पास कई चीजों की कमी है, लेकिन चिंता नहीं है, हम लोगों ने हर जंग जीता है और ये जंग भी हम लोग आने वाला समय में जीतेंगे, हम आपको आश्वस्त हैं। अजीब हालत है। 32 के खतियान वाले लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, बाहर के लोगों को नौकरी चाहिए। अभी हमको कुछ जानकारी मिला है, मुझे क्या पता था कि ऐसा खबर भी छप जाएगा यहां आते आते। तो हम चलते चलते कुछ जानकारी लिए। यही हमारा सरायकेला खरसवां, ये सोनखंडी कोई गांव है क्या सरायकेला खरसवां में? सोनखंडी, लखंडी, सलगाडी, बुरुडी, हाथीटाड़, बानूडी, ये सब कोई जगह है क्या जी? नुआ को जाएगा में ना नुड़े, आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आया है। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा है। और यही हमारा विपक्ष, जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया है। और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों का। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। अभी तो देखेंगे वो कागज भी कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने क्या सरकार को जवाब भेजा है। हम कहां कहते हैं कि यह राज्य सरकार के पास अधिकार है? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या राज्य सरकार बनाया था? क्या सिद्धू कानून बनाया था? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या बिरसा मुंडा बनाया? नहीं, इन लोगों ने भारत सरकार को, देश की सरकार को अपने आंदोलन से, अपनी आवाज से मजबूर किया अपने लिए कानून बनाने के लिए। हम भी वही आंदोलन करेंगे इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के अधिकार के लिए। हमने तो यही कहा, कानून बनाओ। हमारी राज्य की 3.25 करोड़ जनता कहती है यहां के स्थानीयता के लोगों को नौकरी पर पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार कानून में मोहर लगाए, जिसका अधिकार वो लेके बैठा है। कुछ चीजें हमारे हिस्से में, कुछ चीजें भारत सरकार के हिस्से में। राज्य सरकार जब अलग राज्य बना तो क्या झारखंड सरकार बनाया कि बिहार सरकार बनाया? ये तो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन का ताकत, इसकी आवाज और हमारा ढोल नगाड़ा मांदर की आवाज जो सरकार में, दिल्ली में बैठे सरकार के कान में जो बजा कि अब कोई उपाय नहीं है राज्य को अलग किए बिना, तब मजबूर होकर इन लोगों ने राज बनाया।
ये राज हम लोगों को छीन कर मिला है, कोई मांगने से नहीं मिला है। तो इसीलिए अपना अधिकार भी हमें छीनना पड़ेगा इन लोगों से। आज ये लोग जिस ताकत और जिस बल पर फिर से अपने आप को यहां स्थापित करना चाहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। असंवैधानिक और संवैधानिक क्या है वो आप लोग समझिए। हमें जो कहते हैं ये तो इन लोगों ने असंवैधानिक कह दिया, विवादास्पद कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं, हमने जो यहां पर गरीबों को 8.5 लाख आवास देने के लिए जो भारत सरकार से पैसे मांगे, तो भारत सरकार ने वो पैसा क्यों नहीं दिया? क्या वो संवैधानिक है? और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हर आदमी को घर देंगे, और अभी तक हमारे 8.5 लाख 9 लाख लोगों को आवास नहीं मिला। वो उसका पैसा रोकना क्या संवैधानिक है? पूरा देश का मुख्यमंत्री बोल रहा है देश का जीएसटी का अवधि बढ़ा दिया जाए अगले 5 साल तक के लिए, लेकिन भारत सरकार जीएसटी की अवधि नहीं बढ़ा रही है। आज उसके वजह से इस झारखंड प्रदेश को 5,000 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या जीएसटी की अवधि नहीं बढ़ाना क्या संवैधानिक है? झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए कई ऐसी चीजें हैं। राज्य सरकार, जब हम लोगों ने सरकार बनाया, इन लोगों ने तो खजाना लूट करके ये लोग चल गए। कोई उड़ीसा गया, कोई छत्तीसगढ़ गया, कोई गुजरात चला गया। अब राज्य चलेगा कैसे? कोरोना जैसा महामारी, बीमारी, भूखमरी स्थिति राज्य की। हम लोगों ने कागज पत्थर पलटा तो पता चला 1,36,000 करोड़ कोयला कंपनियों और खनन कंपनियों से हमारा निकलता है। आज वो पैसा नहीं मिल रहा। क्या वो संवैधानिक है? राज्य सरकार को अधिकार उसका नहीं देना, क्या ये संवैधानिक है? यहां की खनन कंपनियां बिना पैसा, बिना मुआवजा दिए खनिज संपदा लेकर जो मुनाफा कमा रही है, क्या ये संवैधानिक है? और आज हम 3rd और 4th ग्रेड के लिए हम भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो। अधिकार के साथ 40 साल लग गया इस राज्य को अलग करने में, और 20 साल लग गया इस राज्य की सरकार में मूलवासी आदिवासियों को बैठने में। बड़ा विचित्र हालत। सोचिए जरा, 20 साल तक कौन लोग इस राज्य में शासन किया? आदरणीय दिसोम गुरु जी 10 दिन 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, हम भी साल भर के लिए बने। बाकी साल ये वही लोग इस राज्य को चलाया जो लोग गुजरात को चलाता है, जो दिल्ली को चलाता है, जो महाराष्ट्र को चलाता है। यही लोग इस राज्य को चलाया। और अंतर देखिए कि गुजरात देश का सबसे अगड़ा राज्य हो गया और झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य हो गया। इसीलिए आज ये जोहार यात्रा के माध्यम से राज्य की लोगों को जगाने के लिए आप एबेनोपे नोआ मिनते नोआ खतियाली जोहार ले एहबका नीत नोआ सनाम पदाधिकारी मेनका कुआ आयमा दिसोमरे अपनार अपनार लेकाते होड़ को जोहार डबो को रिया उनका रीति रिवाज बिना झारखंड रे तो सनाम झारखंडी होड़ जोहार को मेना सनाम पदाधिकारी होड़ हो जाए होड़ सला पे जापामा सनाम खोन पहिला पे जोहार पे मेना तारपुरे कथा पे होबा नो आदेश का सनाम पदाधिकारी नेतार जब तक भाषा संस्कृति के बाम बुझावा अमा आतुरे अमा पंचायत रे अमा ब्लॉक रे नौकान होड़ को सेनोआ जा होड़ अमा भाषा के बाय बुझावा अमा संस्कृति के बाय बुझावा और उन्हीं जाए रोड़ा ओना आम बाम बुझावा तो विकास दुचकाते हुई
कैसे होगा? आज यही वजह है, इन लोगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर इस राज को लूटने का सबसे बड़ा अड्डा बनाया था। और अभी दर्द वही का है कि इन लोगों का जो जेब भरने का काम बिगड़ डबल इंजन की सरकार में होता रहा, वो जेब भरने का काम बंद हो गया। तो आज इन के प्रकार ये लोग सरकार को अस्थिर और काम करने से रोकने पर लगे हैं। हमको जहां तक याद है कि हम संघर्ष यात्रा कर रहे थे और संघर्ष यात्रा के दौरान भी हम इसी बिरसा मुंडा स्टेडियम में आए थे और उस समय भी मैदान में खचाखच लोग। और उस संघर्ष यात्रा क्यों हमको निकालना पड़ा? वो इसलिए निकालना पड़ा कि विगत राज अलग होने के बाद इस राज का जो वातावरण बनने लगा, चारों तरफ डर भय, चारों तरफ लूट मार, बाहरियों का पूरा जोर से शासन शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर लोग यहां पर हमारे हक अधिकार को लूटने की तैयारी कर रहे थे। और जो यहां के लोग थे, यहां कर्मचारी थे, उनको भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, उनको भी हक अधिकार नहीं मिल रहा था। सभी लोग आंदोलन करता था, सड़क पे पड़ा रहता था, महीनों महीनों तक आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अपना बाल बच्चा को लेकर के सड़क में रहती थी। पारा शिक्षक लोग आंदोलन करता था, हक अधिकार तो मिलता नहीं, लेकिन लाठी डंडा खूब खाया ये लोग बेचारा। जो पारा शिक्षक लोग जिसको स्कूल में रहने का काम था, विगत वर्षों में ये लोग 12 महीना में 11 महीना आंदोलन करता था और बाकी में 1 महीना घर पे रहता था। और आज देखिए वही पारा शिक्षक लोगों की समस्या समाधान कर आज ये लोग 11 महीना स्कूल में रहता है और 1 महीना घर पे रहता है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, हमारे सरकारी कर्मचारी हो, कभी पदाधिकारी गांव जाता था, कभी नहीं जाता था। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत में तंबू लगा लगा करके पदाधिकारी फोटो कॉपी मशीन लेकर, कंप्यूटर लेकर के हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा कभी 20 वर्षों में देखा है? कभी बेचारा हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग अपना बुढ़ापा पेंशन बनाने, कार्ड बनाने के लिए जूता घिस गया, दलालों के चक्कर काटते काटते कई उधार पैसा ले लेकर के दलाल लोग खा गया, लेकिन उन लोग का वृद्धा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विधवा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विकलांगों का पूरा कार्ड नहीं बना। और आज क्यों हमने एक कानून बनाया कि इस राज्य में जो भी 60 साल का बूढ़ा होगा उसको कोई दरखास्त देने का जरूरत नहीं है, 60 साल का होगा वो पेंशन का भागीदार हो जाएगा। आज गांव में कोई बुजुर्ग नहीं है जो बिना पेंशन का है, कोई विधवा नहीं मिलेगी जो बिना पेंशन का है, कोई विकलांग नहीं मिलेगा जो बिना पेंशन का है। यह देश का पहला राज्य है जहां सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून बना। आज हमारा ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसको बना दिया गया है। इन व्यापारियों ने यहां का खून चूस चूस करके अपना पेट मोटा कर लिया और यहां के लोगों को सुखा दिया। लेकिन अब इन लोग का खून चूसने का बारी आया है और यही वजह है आज इनको इतना तकलीफ है। और आज धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आज गांव गांव, पंचायत पंचायत में वातावरण है, जो लोगों के चेहरे में मुस्कान है, आज इससे इनको घबराहट हुई। तो इनके प्रकार सीधे तौर पर राजनीतिक मैदान में तो अब सकने से रहे, लेकिन संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन मैदान जंग में तो उसी को आना पड़ेगा, संस्था थोड़ी आई।
उस समय का लड़ाई भी देख लेंगे। वो कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज, और आंदोलन के उपज है यहां के जनमानस। हम कल परसों बूढ़ा पहाड़ गया था। बूढ़ा पहाड़ यहां पर एक ऐसा जगह है जहां 30 साल से अधिक से वहां पर कोई भी शहर का आदमी नहीं गया, कोई पदाधिकारी नहीं गया, कोई मुखिया नहीं गया, कोई नेता नहीं गया। पूरा आतंकियों का साम्राज्य था। हम दिन भर उस बूढ़ा पहाड़ में था। गांव वालों के साथ बैठ के हम वहां खाना खाया पत्तल में, और बहुत तकलीफ हुआ ये देखकर कि वो बूढ़ा पहाड़ ऐसे पंचायत का हिस्सा रहा है जहां हमारे इस राज्य का आंदोलनकारी नीलांबर पीतांबर का भी गांव वहीं पर था। हम बोले हाय रे क्या कर दिया इस राज्य को। बिरसा मुंडा का गांव, सिद्धू कानू गांव, सरायकेला, गुआ का इतिहास, इन क्षेत्रों का विकास कहां? आज के दिन में भी वही दर्द, वही तकलीफ। 20 साल का जो डर है इतना जल्दी नहीं निकलेगा। वही हाल बूढ़ा पहाड़ का हुआ, और हम उन लोग को आश्वस्त करके आए हैं। उस बूढ़ा पहाड़ का 2 पंचायत है। आने वाला 6 महीने के अंदर उस दोनों पंचायतों का सकल सूरत बदलने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। किसी को भी नक्सल बंदूक गोली उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दरवाजे दरवाजे हम योजना रख रहे हैं। आप योजना उठाओ, योजना से अपना लक्ष्य हासिल करो। आज गरीबों के लिए योजना, किसानों के लिए योजना, हमारे पढ़ने वाले नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है, और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में यहां का झारखंडी को रखा, और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई। सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड, और पेट दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों। आप इससे अंदाजा लगाइए। नोडेना आन कानून बिना करना झारखंडी को लगी, अल्लाह हसुए को नोडे यूपी बिहार हड़ को उनको के कोर्ट रे चुनौती को माबोन करना, और कोर्ट रे हो अब और आजो मनी कोई हड़ में नाकुआ, तीना आदिवासी अब जज में नाकुआ, वकील में नाकुआ, IAS IPS में नाकुआ, वीडियो कलेक्टर में नाकुआ, लेखाते में नाकुआ, और उनको हो बोका बोका में नाकुआ, उना तेज तरारो बनुकुआ, उनाते अब और गिदर को पढ़ाओ को लगी, कुड़ी गिदरा को लगी नीत सावित्री बाई फूले योजना हवा का, कोड़ा को लगी ट्यूशन पढ़ा लगी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बना लगी, IAS IPS बना लगी। जहां तिना के खर्चा पे लगा पूरा पैसा सरकार है मुआवना कानूनी बनावा पे। आज गरीबी आय माहौल, बहुत सारा लोग गरीबी की वजह से अपना बच्चा लोग को छुड़वा देता है। बच्ची लोग को तो पहले शादी ब्याह करके सल्टा देता है। अब उसका चिंता नहीं करो। अभी सावित्री बाई फूले योजना से इस राज्य में 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ने जा रहे हैं। 6 लाख बच्चियों को तो हम जोड़ चुके हैं।
अभी 2-3 लाख और बाकी है, उन लोग को भी जोड़ लेंगे। अब उन लोग का पढ़ने के रास्ते में पैसे का कभी कोई रुकावट नहीं आएगा, ना कोई कमी आएगा। यहां तक कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनाओ, तभी न्याय मिलेगा। नहीं तो लड़ते लड़ते बिना शहादत हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। मुट्ठी भर लोग हमको चुनौती दे रहा, बताओ। यहां 95% लोगों को 5% लोग बेवकूफ बनाते हैं, और हम लोग भी थोड़ा बोका टाइप के तो है ही, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम लोग का लड़ाई भी लंबा लंबा चलता है, काहे कि हम लोग का बीच में भी इतना कमजोरी, इतना गरीबी, मानसिक रूप से मजबूत नहीं, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं, बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं। और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जिनका रिमोट गुजरात और महाराष्ट्र से चलता है, उनका चालाकी को लोग समझ नहीं पाता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर, ईसाई सरना के नाम पर लड़वाते रहो और अपना राजनीतिक रोटी पकाते रहो। जिस राज में लोग झगड़ा नहीं करता है, विपक्ष लोग का रोटी कभी नहीं पकता है, कभी नहीं पकता है। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने विपक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो आज ये झारखंड राज्य से बेदखल होने की तैयारी में। आज फिर से अपना पैर कैसे जमाए, उस पर एन के एन प्रकार ये लोग लगे हैं। इन लोग के साथ भी कुछ दलाल लोग हैं। आज देख लीजिए, हमारे राज्य के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री 5 साल कभी पूरा नहीं कर पाया, वो भी आदिवासी था, बाबूलाल जी। फिर उसके बाद एक तुर्रम खान आ गए, हमारे बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, वो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाया। काहे? क्योंकि ये झारखंडी है। कहीं ना कहीं इसका झारखंडी खून जग गया तो मुश्किल हो जाएगा। 5 साल इन लोग को नहीं चलने दिया। 5 साल इस राज को चलाया। कौन चलाया 5 साल पूरा? छत्तीसगढ़ का आदमी आकर के चलाया। वो अपने आदमी पर भी विश्वास नहीं करता है, अपने झारखंडियों पर भी विश्वास नहीं करता है, बाकी लोग पर क्या विश्वास करेगा? इसलिए एकदम पानी की तरह साफ इनकी सोच को हम लोगों ने समझ लिया है। अब इससे इसकी जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए हम लोगों ने यह जोहार यात्रा निकाला है कि अब इस राज्य में अलग राज, खून पसीने से सिंचा ये राज है। यहां के जल जंगल जमीन, यहां खेत खलियान को बचाने का ये संघर्ष सदियों से होता रहा है। अब ये 1932 का खतियान, यहां पर नौकरियों को, स्थानीय को, यहां के मूलवासियों को पहले उसको मौका मिलेगा, ये का भी लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए ये लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम लोगों ने नहीं लड़ा तो आने वाला पीढ़ी फिर सड़कों पर आ जाएगा। फिर उस समय शिबू सोरेन नहीं आएगा, भगवान बिरसा मुंडा फिर से जन्म नहीं लेगा। तो इसीलिए समय तायनते एबोनोमा जगवारोमा अब हड़ अपन अड़ी कष्टते दिसम रे बन बंचाव तहन कना आयमा हड़ हानते नो थेकोन हे कते अब को पसना बढ़ाए बना आयमा लेकान कथा को रोड बढ़ाए, आयमा लेकान उल्टा सीधा एड़े सरी को रोड़ा आ संघर्ष तिना मुश्किल जिनिस कना अब आतु कोरे हड़ाम को मिना को आयमा नीथो जो आंदोलन को सरल लेना उनको नेल को पे क्यों कोई आयुर्वेद को आंदोलन लेता
चे नुआ राज बेगार लगी, नुआ CNT SPT लगी, चे नुकु उपुल बहावाला को आंदोलन लेदा से पुलिस रे ठेंगा को ते को दाल को जोम का तिना दाल तिना लड़ाई हुई कांता है अनित नुआ राज रे चिकाते बेस हुई उनको को बढ़ाया एटा राज ओनाते विकास हुई कना उड़ीसा उड़िया होड़ को चलावेदा, बंगाल बंगाली होड़ को चलावेदा, गुजरात गुजराती को चलावेदा, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन को चलावेदा, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया को चलावेदा, बिहार बिहारी को चलावेदा, झारखंड तो झारखंडी बा को चलावे ताए थे नुआ राज रिया दुर्गति हुई ना पहिल धाव नियाबार मूलवासी आदिवासी या सरकार बनाओ कर तो कथा तो उनका कैसे हुई हुआ मूलवासी आदिवासी आबुआ खाता खतियान के तो आबुआ दाड़े में ना नुआ दिसोम रे तीना बोरा पेरे पेरे पैसा बिना तब ना बैंक रे मसले पे अब ओ थसा खेत बढ़गी बीर बुरु नुआ कन गया आबुआ गए डंगरी मेरम सुकरी नुकू के आबुआ पशुधन कना को आ नुकू नेतार सनाम जिनिस ओ थसा बीर बुरु सनाम रे अपना ना खनिज संपदा को उडुक लगी अब सनाम समाज रन होड़ नोंडे आदिवासी मूलवासी को कमजोर लगी कुछ चेष्टा है लेकिन समय तो उल्टा दबाए तड़ामा अब और हापड़ाम को आयमा दाल को जोम का आयमा को कोष्टो को सहाव का अब और गिदर पिदर आलो को कोष्टो को सहामा ओनामेंटे नुआ दिसोम रे खतियान आधारित नियोजन नौकरी रे कानून और 1932 रे खतियान लागू हुई लगती कना तोबे के नोडे रे आदिवासी मूलवासी को बचा बकाय बाकुम बचा अजीब हालत है। आज हम लोग सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए बोलते हैं तो यह भी असंवैधानिक हो गया। कहां रहेंगे कार्य बोलता है ना अब वो आदिवासी होड़ को अब वो पहचानो बाको माबन करना अब वो खाता खतियान या आन कानून बाको मनाओ जा और अब और किधर पिधर को नौकरी चाकरी रे लहा को जाम मा ओना बाको मनाओ जा बड़ा विचित्र है। इसीलिए कई ऐसी चीजें हैं जहां बहुत आज के दिन में भी बहुत सारा हमें भी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। खैर चुनौती से हम घबराते नहीं हैं। भाग्य से ऐसा खून का उपज है कि हमारे शरीर में भी वही खून खोलता है जो हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन में खुलता था। लेकिन अब का लड़ाई थोड़ा दिमाग से लड़ना पड़ता है। तो उस दिमाग में भी अब ये लोग ना समझे कि बोका लोग हैं अब फिर से सक जाएंगे। अभी कल परसों ही सुप्रीम कोर्ट से कानून कोर्ट से हम लोगों ने एक लड़ाई जीता और वो लड़ाई टाटा कंपनी के खिलाफ वो लड़ाई था। टाटा कंपनी का एक खदान चलता है रामगढ़ में कोयला का और वहां पर लगभग 5000 एकड़ से अधिक जमीन जहां जमीन के नीचे से कोयला निकाल रहा था तो ऊपर में किसी को नहीं बसने देता था, ना खेती बाड़ी करने देता था, ना सड़क बनाने देता था, ना इंदिरा आवास बनाने देता था, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ। गांव के गांव खाली कर देता था। बरसों बरस ये कोर्ट कचहरी में चीजों को लटका के रखा। हमने बोला ये तो गजब बात है, इसको तो कोयला निकालने के लिए बोला था यार। इसको कोयला जमीन के अंदर से अंडरग्राउंड माइनिंग करने का उसको परमिशन था, खेती रोकने का तो परमिशन नहीं था। कानून को ठीक से लड़ाई लड़ो। हम लोगों ने वकीलें बढ़िया किया,
चीजों को बढ़िया से तर्क रखा और आज नतीजा है वो 5,000 एकड़ टाटा के हाथ से हम लोगों ने अलग करके दिखाया। अब वहां किसान को जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, बिजली जाने से नहीं रोक सकेगा, सड़क जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो कई ऐसी लड़ाइयां हैं जो अभी हमें लड़ना है। और अभी आप लोग को और बता दें, ये वन अधिकार कानून बदल दिया है। अब बीर बुरु तानानी हॉड़ को लई पेकान बीर बुरुरिया नवा कानून को बनाव का जहां रे नुकु जहाना के कमिशना को बीर बुरु करे ओने ना ग्राम सभा रे आज पहल अधिकार ताहलेना ओना को चबाव का नेला पे नोआ को कमी को खाए ओना दिसम करे पुरजोर विरोध हुई तपया बिना ग्राम समिति बिना ग्राम सभाते ओंडे जंगा वालों को दोयमा नोंका पे केटे कते ओंडे पे एबेन ताहन पे बड़ा विचित्र है। वो कानून बनाए जहां पर यहां का आदिवासी खत्म हो जाए, वो संवैधानिक है। और हम यहां के मूलवासी आदिवासियों को की हकों की रक्षा करें तो वो बेमानी है। ROI मालिकान जिनिस भाई भाई को बोला यही डबल इंजन की सरकार CNTSPT में बदलाव करने के लिए आगे बढ़ा था। उसमें महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। उन्होंने कहा CNTSPT में बदलाव नहीं हो सकता, वापस फेंक दिया उस कानून को। और आज वही CNTSPT के आधार पर जब हम नियोजन नीति बना रहे हैं तो आज उसको असंवैधानिक बता रहा है। कमाल है। एक बोलता है गलत उसी का आदमी, एक बोलता है सही। क्या विचित्र बात है। अभी तो इतना हमको चलते जब हम इधर आने लगे तब पता चला कि थोड़ा देर पहले तो महामहिम राज्यपाल के साथ हम लोग का कार्यक्रम था। आज महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी को गोली मारा गया था। आज के दिन पूरा देश में उनके लिए मौन रखा जाता है। आज के दिन गवर्नर साहब के साथ हम साथ में थे, लेकिन हमको खबर नहीं था, हम अखबार नहीं पढ़े और मोटा मोटे अब अखबार टीवी भी देखना हम लोग छोड़ दिया। हम लोग का अखबार टीवी खबर यहां की जनता है। हम लोग गांव गांव में जाते हैं, पंचायत पंचायत जाते हैं, जिला जिला जाते हैं, गांव के लोगों का चेहरा देखते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, किसको क्या तकलीफ है वैसे उसका समाधान करते हैं। लेकिन आज खबरों के माध्यम से यह पता चला कि CNTSPT खतियान वाला जो हम लोगों ने कानून बनाया था उसको वापस कर दिया गया। और हम बहुत अभी उत्साहित हैं कि जाके उस कागज को देखने के लिए कि जल्दी जाएं और जरा पलटे कि भाई कहां गड़बड़ी कर दिया हेमंत सोरेन ने। और ऐसे ही इन लोग हर तरीके से देश के जितने आंदोलनकारी हैं सबको बदनाम करने पे लगा है, उनके वंशजों को बदनाम करने पे लगा है। इसका भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई छोटा नहीं है, थोड़ा लंबा चलेगा। क्योंकि अभी लोग एक जगह ऊपर में कुर्सी में, देश का सबसे ऊंचा कुर्सी में ये लोग बैठा है, वहां पर आवाज पहुंचाने के लिए थोड़ा जुटान ज्यादा करना पड़ेगा। अभी तो जोहार यात्रा के माध्यम से यह संदेश जा रहा है। अभी निश्चित रूप से हर इस बात का हमें उम्मीद भी था, क्योंकि जिस तरीके से इनका शुरू से सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिराने के सपने पाल रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री बन करके बेचारे परेशान हैं, रोज मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसीलिए
मुझे लगता है समय भी बहुत हो गया, लेकिन आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, ये सरकार यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के भावनाओं के अनुरूप ही काम करेगा। इसके विपरीत ये सरकार कभी नहीं चल सकता। आज आप लोगों के जितने विकास योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो खेल योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, इन सब योजनाओं का लाभ लें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा मजबूत होगा तो अपने आप जिला और राज्य मजबूत हो जाएगा। गांव यहां का मजबूत नहीं होगा तो शहर के मजबूत होने से राज्य मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने जहां तिना नोडे पे सौर सटेर का आयमा कथा को बिना, लेकिन थोड़ा तहन मिटंग अच्छा के घटना घटावे ना कि नवा अब 32 आधारित खतियान बकरा मिटंग खबर है करना तो ओना तलारे के कथा को तो अचूर अचूर तहता है ना, लेकिन आपे लगी आयमा लिकान कार्य योजना आले बनाओ जा, आपे नवा कार्य योजना को आपे साप पे हथाव पे नवा योजना रे लाभ को और उड़ा दुआर मोचते चलाओ पे आय मालिकाना कमी जहाना की कमी सनाए पिया गाय डंगरी मेरोम सुकरी सीम जहां तना असूल सनाए पिया उनको असूल को पे नुआ बांग आपे गाड़ी मोटर भाड़ा रे चलाओ सनाए पिया ओना लगी और सरकारे गोड़ो माँ पे कना ओना बांग राशन दुकान, खिचड़ी दुकान, टेंट दुकान, ओना बाजा गाजा दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर जहां ना के खुला सनाए पिया ओना लगी और सरकार आपे पैसा ते गोड़ो आपे करना है ओना को योजना हाथा पे और अपना रोजगार और पैसा कमाओ पे। और निश्चित रूप से बई ते नित थोड़ा गन आपे हो और आबोरन व्यवस्था सरकार हो थोड़ा मोते बाय समझाव दाड़े आपे करना ओनाते इन विशेष रूप से कार्यकर्ता को मिता पे हमारा जितना भी कार्यकर्ता साथी है, विधायकगण है, आप सब लोगों से ये निवेदन है, सरकार की कार्य योजनाओं को लेकर आप सब लोग भी ग्राम सभाएं करें और सरकार जो विकासमुखी योजनाएं हम अपने ग्रामीणों के लिए बनाए हैं उन सब को बताएं ताकि उसका योजना का लाभ हमारे ग्रामीणों को मिल सके। आज जहां जहां शिविरें लगेंगी वहां पर आप सब लोग भी अपने ग्रामीणों को समझाने का, उनको बताने का काम करें ताकि राज्य के विकास की गति को तेज किया जा सके। इसीलिए नुआ कथा मेन कहते हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। यहाँ आए आप सभी लोगों को, हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए जोहार करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। बहुत